सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फ्रेश न्यू एपिसोड। ये देखिए चाय बन गई है। चिराग ने तो थोड़ा सा चाय पी भी लिया है। हमने मम्मी को फ़ोन किया था मॉर्निंग में, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। मैं और ये खाकरा भी चिराग खा सकता है इन केस इफ़ ही वांट्स टू, विच आई डोंट थिंक ही वांट्स। बट चिराग का मैं डब्बा रेडी कर रही हूँ। ये मैंने उसको एक योगर्ट दे दिया है, मैंने उसको ऑब्वियसली थोड़ी सी फ्रूट्स दे दी है, जो मुझे पता है मेरा बच्चा खाएगा तो है नहीं क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं खाता, बट मैं फिर भी दे देती हूँ। और मैं अभी राइस और दाल ढोकली भरने वाली हूँ इसमें, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हिज डब्बा। तो मैंने इसमें राइस भर दिया है और ढोकली भर दिया है, और ये चिराग का लंची है। और नो अच्छा, तो वो चाय लेके शायद से गाड़ी में बैठ के खाने वाला है, और ये मैं भर के दे दूँगी। अभी इसमें थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। हो गया ये उसका लंच, और फिर अभी मैं पानी का बॉटल भरूंगी एंड दैट शुड बी गुड टू गो। तो चिराग चला गया ऑफिस, और मेरी आज है बोलो आज़ादी। मेरी नाइट शिफ्ट है आज से लेके 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, और मैं पूरा दिन घर पे रहूँगी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ प्रिंस को अकेले नहीं रहना पड़ेगा, उसके साथ हमेशा कोई होगा। दिन भर मैं रहूँगी, रात भर चिराग रहेगा, तो उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा, विच इज़ वेरी गुड। लास्ट 2 दिन वो पूरा दिन घर पे अकेला था। मुझे वो ना बात बहुत बॉदर करती है कि उसको अकेला रहना पड़ता है। हम लोग ऐसे दिन और रात की टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं सो दैट हमारे बच्चे को अकेला ना रहना पड़े। कुछ लोग अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। एक फ़ोन हाथ में दे देते और बोलते हैं जा पड़ा रहे एक कोने में। और मुझे तो मेरे कुत्ते को भी नहीं अकेले रहने देने अच्छा लगता। तो चलो अभी मैं सोने लगी हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी से उठ गई ना तो रात को मेरे को जगह रहने में बड़ी दिक्कत होगी। तो अभी मैं थोड़ा टाइम सो जाऊँगी। दोस्तों मैं बस फ्रेंड्स को नीचे से वापस लेके आई घर, और एसी मैंने ऑन कर दिया है। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और मैं बस चाय नाश्ता करने बैठी हूँ। चाय नाश्ता में है मेरा चाय और नाश्ता, सिंपल ना। चाय में क्या होता है, चाय और नाश्ता। ये है मेरी सासू माँ ने बनाया हुआ चिवड़ा, जो इस दुनिया में सबको पसंद है सिवाय मेरे हस्बैंड के। माँ की चीज़ें ना दुनिया में सबको अच्छी लगती है सिवाय उनके खुद के बच्चों के। आई थिंक दैट्स अ रूल। सो अभी मैं चलिए वापस करने लगी हूँ आप लोगों के साथ ये पहली चुस्की चाय की आपके साथ। चिराग के जाने के बाद मुझे थोड़ा सा सोना था, रीज़न बीइंग 2 रीज़न्स है। अगर मैं तभी उठ जाऊँ ना तो प्रिंस मुझे तभी से भगाने लग जाएगा, तो मैं थोड़ी सो गई थी। दूसरा रीज़न इज़ आज से लेके 3 रात मेरी नींद नहीं होने वाली है, तो मैं दिन के टाइम पे जितना आराम कर लूँ दैट इज़ बेटर। कभी कभी क्या होता है पूरा दिन भागम दौड़ी में चली जाती है, दिन रात में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे शोल्डर और बैक पेन करने लग जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नो नींद, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके वजह से मैं रात को सोई, दिन सुबह चिराग के जाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। और आज मेरा पहला ऐसा दिन है आफ्टर माई इन लॉज हैव गॉन, जब भी मैं पूरा दिन घर पे, चिराग ऑफिस रहेगा, मैं घर पे रहूँगी और मैं अकेले रहूँगी प्रिंस के साथ। तो थोड़ा तो मिस हो रहा है, क्योंकि पिछले बार मैं जितने भी बार घर पे रहती थी वो लोग दोनों होते थे, वो खाना बना रही होती थी, पापा कुछ कर रहे होते थे, कुछ ना कुछ चल रहा होता था। आज मैं लिटरली पूरा दिन टिल 7:30 अकेले रहने वाली हूँ, तो थोड़ा तो मैं मिस कर रही हूँ। घर बहुत ही सुना और बहुत ही खाली खाली लग रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, इंडिया में रात हो रहा है, तो पता नहीं यार मैं क्या करूँ। मुझे ना देखो ये जॉब वॉब के चक्कर में दूर रहना पड़ता है, लेकिन फिर अपने लोगों की भी आदत बहुत हो जाती है, तो याद भी बहुत आती है। मैं इंडिया में थी अपने मॉम के पास, उनको छोड़ के मैं अमेरिका आई। अमेरिका में थी बॉस्टन में अपने सास ससुर के साथ, उनको छोड़ के मैं LA आ गई। अभी सबसे ही दूर हूँ, और सबके साथ कॉल कांटेक्ट करने के लिए टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। हर एक चीज़ ना बड़ी कैलकुलेशन वाली हो गई है। बात भी करना हुआ, किसी की याद भी आई, फ़ोन भी करना हुआ, तो पहले घंटे गिनने पड़ते कि अरे इतना घंटा है, अभी यहाँ पे इतने बज रहे हैं तो वहाँ इतना बज रहा होगा, यही टाइम पे मैं फ़ोन कर सकती हूँ, ये टाइम पे मैं फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। सुनने में बड़ी छोटी चीज़ लग रही होगी, बट दिस इज़ ह्यूज।
दिन भर में आप मर भी रहे हो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली अगर इंडिया में है आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो तो सो रहे होंगे, जब वो उठते हैं तब आप सो रहे हो। तो ये रिश्ता निभाना और रिश्ता संभाल के रखना इन इटसेल्फ ही एक चैलेंज है। जो यहाँ पे आता है उसको पता होगा, जो इंडिया में रहते हैं रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो, क्योंकि आप जब दूर होते हो ना तब उनकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलती है। तो चलिए मैं चाय पीने लगी, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी, फिर सारा दिन मेरा रोने में जाएगा। यार अमेरिका में रहना सोच समझ के आओ, जो भी आना चाहते हो ना सोच समझ के आओ। अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, बट इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप हर अपने 30 साल की उम्र तक जो भी चीज़ें जमा पूंजी आपकी होगी ना, सब कुछ आप दाव पे लगा देते हो यहाँ आके रहने के लिए। नॉट वर्थ इट। अगर आपकी ज़िंदगी वहाँ अच्छी खासी चल रही है ना, नॉट वर्थ इट। अगर आप झोपड़पट्टी में रहते हो, गाँव दराज में रहते हो, आपको वहाँ बहुत ही कुछ प्रॉब्लम हो गया है, झोपड़पट्टी नहीं बोलूँगी, दैट्स टू एक्सट्रीम, बट चौल टाइप में रहते हो और आपको कुछ अच्छा रहना है तो आप यहाँ आओ, पैसे कमाओ, वहाँ जाओ और जाके जियो। लेकिन अगर आपकी इंडिया में अच्छी खासी लाइफ चल रही है ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आपको इतना बड़ा कल्चर डिफरेंस का झटका लगेगा ना, आप संभाल ही नहीं पाओगे। इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। और ये मैं बोलती हूँ तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बट इट्स ह्यूज। आप काफ़ी यूट्यूबर्स इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए आप कमेंट करके बताओ मुझे, मैं इसके ऊपर मतलब यही टॉपिक के ऊपर एक बड़ा सा यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी। दिस इज़ ह्यूज, इट्स नॉट ईजी, इट्स सीरियसली नॉट ईजी। चाय पीना और अकेले इंडिया में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के भी घर पे जाके आप पी सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे आपको पापा मम्मी के साथ डिनर करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इट्स अ ह्यूज कल्चरल शॉक, जिसका मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा है और लगा था, अभी फिर भी समझ गई हूँ मैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ऐसा है तो ऐसा है, इट इज़ वॉट इट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत डिफरेंट है, बहुत। फ्रेंड्स यहाँ पे सो रहा था, सोते सोते बेड के अंदर चला गया है और थोड़ी थोड़ी देर में ना मेरे को उसकी हिलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। बुबू, फ्रेंड्सो, फ्रेंड्सो, कैसे सो रहा है, लेकिन बेड के अंदर जाके सो रहा है। वो नीचे घुस जाता है फिर उसको निकलने नहीं होता। फ्रेंड्सो, बुबलू, हाय, हेलो, फ्रेंड्सो, फ्रेंड्सो बाहर निकलो बेटा, लगेगा निकलने जाएगा तो। कैसे घुस जाता है भाई साहब। प्रिंसू, इसकी शक्ल दिख रही है बेटा, बाहर निकल। उसको ना बचपन से आदत है ऐसे आँखों में बहुत अंधेरा टाइप में जाके सोने, तो अंधेरे के लिए गया है वो। बेटा यू आर फाइन, आना है बाहर? नहीं, उसको नहीं आना है, उसको अंदर ही बैठना है। ठीक है तो फिर ये ऐसा भी हमारा कैरेक्टर है। तो ये देखिए मैंने पूरा बेड को ऊपर किया घसीटते हुए, वो वैसे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हुए बाहर आया और अभी बेड के ऊपर आ गया। वो अटक गया था नीचे और मैं उसको जितने बार बोल रही थी बाहर निकल, उसको बाहर भी नहीं निकलना था। वो एंजॉय कर रहा था बट थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी था क्योंकि वो अटका अटका महसूस कर रहा था। तो मैं जब नहीं होती हूँ घर में, हम जब पूरा दिन इसको घर पे अकेले रख के जाते हैं, ये ऐसी सारी हरकतें करता है। फिर वो हमको परसों ब्लड दिखा है, ऐसे में उसका ना पैर में कुछ हुआ होगा, हु नोज क्या है। तू छोटा सा नहीं है, तो बहुत बड़ा है। चल अभी एसी ऑन करती हूँ, सो जा। शांति। तो दोस्तों आप लोगों को पता है मैं बंगाली हूँ और बंगाली के लिए आफ्टरनून में दाल भात सब्जी खाने जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये देखिए क्या किया है, मैंने राइस बनाया है, दाल है और ये मेरी सासू माँ ने बनाया हुआ शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी। मैं शिनचैन की फ़ैन हूँ लेकिन मैं शिमला मिर्च खाना पसंद करती हूँ। हाँ। ये अभी मैं खाने वाली हूँ, दाल भात एंड सब्ज़ी। एंड प्रिंस को लग रहा है कि ही इज़ मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ये देखिए थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा सा दाल। आई लव दिस कॉम्बिनेशन भाई साहब,
मज़ा ही आ गया। क्या अमेजिंग लंच है आज का मेरा। दाल भात, इसके साथ माछ होता तो वाह। थोड़े दिनों में ना फिश लाना पड़ेगा और फिश फ्राई करके खाना पड़ेगा। आई एम लविंग दिस, बेस्ट फूड एवर। फ्रेंड्स, हु इज देयर? फ्रेंड्स, who is coming? Daddy is here. Handshake भी किया। Your चाय is ready हो। कंप्यूटर पे लेके आने को बोला। मैंने लाया। अभी वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा। No. अच्छा ठीक है, अभी सब कुछ रख दो और चाय पी लो, तुम थक गए होंगे। इसने आज मुझे बहुत परेशान किया। टिल द टाइम आई स्टे इन बेड ना आफ्टर यू गो, तब तक वो शांति रखता है। बिकॉज आफ्टरनून में वो सो लेता है ना अच्छे से। Is this mine? या बट यू हैव टू गिव हिम टाइम फर्स्ट। Did you warm it? Yeah. आई डिड बिफोर यू केम। चलो टाइम दे दिया। फ्रेंड्स, पापा के पास तो उतना ही टाइम मिलता है, मम्मी को तो उतना भी नहीं मिलता। बैठ जाओ, तुमको ये मसाला खाकरा चाहिए? No. You have to give him time, Chirag. He's being very needy today. I don't know why. I had to sit on the floor. He kept asking for love. This chai is really good. Did you put masala in it? No, I didn't put masala. I put ginger. That's good. And you have one more cup in the car, no? That's why I couldn't get it. हाँ? I kept looking for the cup and then I realized तू आज लेके गया था। वो ना अंदर घुस गया था आज भी। And then he was struggling to get out and he couldn't. Then I had to lift the bed. फिर बाहर निकला और फिर बेड के ऊपर चढ़ के ऐसा कर रहा था जैसे कि क्या ही हो गया था। He's like, do it, do it. ये है हमारा क्यूटनेस। प्यार करना बंद करे तो नहीं चलता। कैसे आंखों से आंखें मिलाता है ना। सो रहा था वो व्हेन यू केम। चलो चाय पी लो एंड देन मैं डिनर का कुछ तो करती हूँ एंड देन आई जस्ट रेस्ट फॉर लिटिल बिट। तो दोस्तों, खाना खा के सो गए थे मस्त मस्त मस्त। और अभी रेडी होके, मतलब मैंने ना मेकअप भी नहीं किया है बिकॉज रात को कौन ही देखेगा मुझे। टाइम पास ही करती हूँ रात भर, आप लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं ऑफिस फॉर नाइट शिफ्ट। ये वीक में अगेन मेरी 3 नाइट शिफ्ट है, 2 नहीं है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 है और फिर मंडे मॉर्निंग में सोने आऊँगी। ट्यूसडे से वापस मेरी डे शिफ्ट चालू हो जाएगी। बकवास मेरा जॉब। आप लोग क्यों नहीं प्रे कर रहे हो, आई डोंट नो, कि मुझे अच्छी वाली सिर्फ डे शिफ्ट की जॉब मिल जाए। लेट्स सी। चलिए चलते हैं ऑफिस। तो चलिए दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम। चिराग मुझे ड्रॉप करने जा रहा है ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद मेरी थोड़ी बहुत गपशप तो आप लोगों से हो ही जाती है। जब भी मैं बोर होती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करने लगूँ, तो मैं वो करने लग जाती हूँ। बट यार, गिव मी पावर जगह रहने के लिए रात भर। तो दोस्तों, मैं आज 11 बजे से आई हुई हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30। मुझे ज़रा भी ब्लॉग करने मिला नहीं, क्योंकि जितनी बार मैंने सोचा मैं ब्लॉग करूँ, कोई ना कोई आ गया। पहला 2 घंटा तो इतना बिज़ी निकला है कि ज़रा मुझे समय नहीं मिला है। अभी मुझे इतनी नींद आ रही है। और यूजुअली हमारा नेक्स्ट वीक का जो स्केड्यूल होता है वो सैटरडे तक आता नहीं है। पता नहीं ये टाइम कैसे फ्राइडे को आ गया। और आने के बाद मैं खुश बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3 दिन मतलब मेरी नाइट शिफ्ट होगी लगातार। बट अभी पता चला है कि 5 दिन लगातार मेरे को नाइट शिफ्ट करना है। सो बेसिकली मैं कर रही हूँ फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। वेंसडे को मेरी छुट्टी है। थर्सडे को मैं दिन भर में आऊँगी और वापस फिर फ्राइडे सैटरडे मेरी नाइट है। यार मतलब
बेसिकली क्या होगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे 6 दिन में दिन भर में सोऊंगी, करेक्ट। मतलब आज का दिन तो गया, तो बाकी के दिन मैं दिन में सोऊंगी। थर्सडे को जब मैं ऑफिस आऊँगी ना, मेरे को इतनी नींद आएगी कि मैं खड़े रहने की हालत में नहीं रहूँगी। वो एक दिन के लिए उन्होंने मेरे को क्यों नाइट डे में दिया मुझे नहीं पता। पूरे हफ्ते अगर आप मेरे को नाइट ही करा रहे हो तो वो एक ही दिन में क्यों टॉर्चर करने के लिए बुला रहे हो ना यार। ये लोग सोचते नहीं है, ये लोग बस कुछ भी करते हैं। दे डोंट थिंक कि इनके जगह पे मैं होता तो मुझे कैसा लगता। भाई प्लीज़ मेरे को ना जल्दी से जल्दी डे वाली नॉर्मल वाली इंसानों वाली जॉब चाहिए। मैं नहीं कर सकती ऐसी बकवास वाली जॉब, नहीं हो पा रहा मुझसे, बहुत तकलीफ़ होती है। और फैमिली लाइफ तो ख़राब हो जाती है, वो अलग। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनली सारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसे में जब बहुत रात को सोती नहीं हूँ और ये सब होता है ना, पीरियड का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मेरी ऊपर नीचे हो जाती है यार। मतलब ये लोग क्यों नहीं समझते और मुझे क्यों नहीं दूसरी नौकरी अच्छी वाली मिल रही है, आई डोंट नो। ये नौकरी अच्छी है बट डे में नहीं मिल रहा, मतलब आई डोंट इवन नो यार। मतलब मेरी लाइफ में ना स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, नो आइडिया। इसके साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय। अपना ख्याल रखना एंड अपना मेंटल हेल्थ का तो ज़रूर ख्याल रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है।